सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं E20 फ्यूल के बारे में। आखिर E20 फ्यूल होता ही क्या है? तो दोस्तों, E20 फ्यूल जो है उसमें 20% इथेनॉल होता है। यानी कि जो हम नॉर्मल पेट्रोल अभी यूज़ करते हैं उसमें 100% पेट्रोल होता है, बट E20 पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इसे ही हम E20 फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गवर्नमेंट E20 फ्यूल आखिर इंडिया में क्यों लाना चाहे। तो गवर्नमेंट का इसको इंडिया में लाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि गवर्नमेंट अपना फ्यूल इंपोर्ट चार्जेस घटाना चाहती है, जिससे हम फ्यूल चार्जेस दूसरे देशों को कम देंगे और जिससे जो है हमारा आत्मनिर्भर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। दूसरे अगर मोटिव की बात करें तो इसका दूसरा मोटिव ये है कि इससे प्रदूषण कम होगा, क्योंकि E20 फ्यूल के कंबशन से जो है कार्बन एमिशन कम होता है, तो इससे प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये नॉर्मल फ्यूल से थोड़ा सा कम हानिकारक रहेगा। अगर बात करें इसके एडवांटेज की, E20 फ्यूल के क्या क्या एडवांटेज है, तो इसके एडवांटेज में वही आ जाता है कि गवर्नमेंट को इसका फ्यूल का चार्जेस कम पे करने पड़ेंगे दूसरे देशों को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम 20% इथेनॉल इंडिया में बना सकते हैं। और अगर हम 20% इथेनॉल इंडिया में बनाएंगे तो इससे इंडिया में जॉब क्रिएट होगा। साथ ही साथ इससे जो है फार्मर्स को या किसानों को जो है फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल जो है शुगर केन से बनाया जाता है। अगर शुगर केन की डिमांड बढ़ती है तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा और शुगर केन जो है हम इंडिया से ही बाई कर सकते हैं, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। थर्ड अगर बात करें तो इससे जो है प्रदूषण भी कम होगा, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन कम होगा तो प्रदूषण कम होगा, सीधी सी बात है। अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये रहेगा कि हमारे जो बाइक्स एंड कार्स हैं, जो भी व्हीकल्स है, उनका जो है माइलेज कम होगा या फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा। तो हमें अब सेम किलोमीटर चलाने के लिए जो है ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा और ज़्यादा फ्यूल बर्न करने के लिए हमें उसमें ज़्यादा फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ज़्यादा फ्यूल डलवाने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो इससे जो है हमारा खर्चा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो है परफॉर्मेंस डाउन होगी। अगर परफॉर्मेंस डाउन होती है तो हमें सेम परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, जिससे फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा, है ना? तो इससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ही बढ़ेगा। सो अगर बात करें इसके थर्ड और सबसे बड़े डिसएडवांटेज की, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे जो पुराने व्हीकल्स हैं, जो 2023 से पहले वाले हैं, जो E20 कंपैटिबल इंजन के साथ नहीं आते, उनकी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो सकती है, उनमें वियर एंड टियर बढ़ सकते हैं। अभी हम करंट में देख सकते हैं कई जो ऐसे व्हीकल्स हैं, या हमारे सामने कई ऐसे एग्जांपल हैं जिनके फ्यूल टैंक में रस्टिंग का इशू हो रहा है, या पिस्टन में रस्टिंग का इशू हो रहा है, या इंजन के कोई भी पार्ट में रस्टिंग का इशू हो सकता है। तो इससे वियर एंड टियर बढ़ेगा, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस चार्ज है वो बढ़ेगा और कॉस्ट है वो बढ़ेगा और हमें जो पैसे ज़्यादा खर्चा करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है E20 फ्यूल के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।